मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, सह आचार्य इतिहास विभाग, MSG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। मैं 16 महाजन पदों के बारे में आज आपको बताना चाहूँगी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के राजनीतिक क्षितिज पर जिन राज्यों का उदय हुआ उन्हें महाजन पद की संज्ञा दी गई है। यही महाजनपद ऋग्वैदिक युग में जन कहलाते थे तथा उत्तर वैदिक युग में जनपद, और धीरे धीरे ये जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बने और भारतीय इतिहास में 16 महाजन पदों का उदय हुआ। निम्नलिखित ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या भिन्न भिन्न मिलती है। नंबर 1 अंगुत्तर निकाय में 16, नंबर 2 भगवती सूत्र में 16, दीर्घ निकाय में 10, महावस्तु में 16, 5वां महाभारत भीष्म में 250। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजन पदों का उल्लेख हुआ है पाणिनि के अष्टाध्यायी में, उनमें से काशी, मगध, कौशल, बज्जी, कुरु, अश्मक, अवंती, गंधार और काम्बोज का उल्लेख प्राप्त होता है। अंगुत्तर निकाय में दी गई सूची को ही प्रामाणिक माना गया है और जिन 16 महाजन पदों का उल्लेख हुआ है वो इस प्रकार हैं। जो पहला है वो काशी है, और काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो ज्ञान, शिल्प, व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। काशी राज्य इस समय बड़ा शक्तिशाली राज्य था। इसका कौशल से संघर्ष था। पहले इसमें कौशल राज्य को दबाया, लेकिन बाद में यह उसी में विलीन हो गई। दूसरा कौशल है। इसके अंतर्गत अवध का प्रदेश वर्तमान फैजाबाद क्षेत्र आता था। रामायण के समय इसकी राजधानी अयोध्या थी। महात्मा बुद्ध के समय श्रावस्ती इसकी राजधानी बन गई। रामायण और पुराणों में यहाँ के राजाओं को इक्ष्वाकु कुल का बताया गया है। धीरे धीरे इस राज्य की शक्ति बढ़ती गई। कौशल और काशी का परंपरागत वैमनस्य था। लंबे संघर्ष के बाद कौशल ने काशी पर अपना अधिकार कर लिया। बुद्ध के समय कौशल 4 शक्तिशाली महाजन पदों में था। तीसरा अंग, और जिसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले अंग में शामिल थे, और मगध के पूर्व में स्थित था। दोनों जनपदों के मध्य चंपा नदी बहती थी। अंग बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में इसकी राजधानी चंपा बड़ी नगरी के रूप में थी। प्रारंभ में अंग प्रदेश एक शक्तिशाली जनपद था। बाद में जब मगध राज्य की शक्ति बढ़ी, अंग उसी में विलीन हो गया। चौथे नंबर पे मगध। दक्षिण बिहार या गंगा के दक्षिण का भाग मगध कहलाता था। वर्तमान बिहार के पटना और गया जिले इस राज्य के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। यह अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। पहले यहाँ भारदत्त वंश का राज था। इस वंश में बृहद्रथ और उसका पुत्र जरासंध 2 प्रसिद्ध राजा हुए। प्रारंभ में एक छोटा सा राज्य था, पर इसकी शक्ति में निरंतर विकास हुआ और बुद्धिक काल में यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। नेक्स्ट है चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड और उसका समीपवर्ती प्रदेश इसके अंतर्गत था। इसकी राजधानी शक्तिमती या पाली ग्रंथों में सोत्यवती थी। चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बत्स। बस गंगा नदी के दक्षिण की ओर
वह प्रदेश जो यमुना नदी के तट पर स्थित था बस्त राज्य के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कौशाम्बी के उत्खनन से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुराणों में भी बस्त राज्य का वर्णन मिलता है। बुद्ध के काल में यहाँ का राजा उदयन था और बस्त का राज्य 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। नेक्स्ट है बज्जी। यह 8 राज्यों का गणतंत्रात्मक संघ था। इन राज्यों में लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रक विशेष महत्वपूर्ण थे। विदेह की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली और ज्ञात्रकों की राजधानी कुंडग्राम थी। ये सारे राज्य आधुनिक बिहार राज्य में स्थित थे। महात्मा बुद्ध के समय तक बज्जी संघ शक्तिशाली गणराज्य था। बाद में मगध के राजा अजातशत्रु ने इसे अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद है मल्ल। बज्जी संघ की भांति मल्ल राज्य भी एक गणतंत्रात्मक संघ था। बज्जी जनपद के उत्तर पश्चिम में हिमालय की तरह आधुनिक देवरिया व गोरखपुर में मल्ल जनपद था। इस संघ राज्य में मल्लों की 2 शाखाएं सम्मिलित थीं। एक कुशीनारा व वर्तमान कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश की मल्ल शाखा थी और दूसरी पावा यानी आधुनिक पडरौना देवरिया जिला उत्तर प्रदेश की मल्ल शाखा थी। मल्ल राज अंततः मगध द्वारा आत्मसात कर लिया गया था। नेक्स्ट है कुरु। कुरु राज्य के अंतर्गत वर्तमान दिल्ली तथा मेरठ के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली के निकट इंद्रपत गांव थी। हस्तिनापुर से इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था और महाभारत काल का हस्तिनापुर संभवतः यही था। बुद्ध के समय तक कुरु राज्य का प्राचीन गौरव अस्त हो चुका था, परंतु वह अपने आचार और शील के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल जनपद के अंतर्गत वर्तमान रोहिलखंड तथा इसके समीपवर्ती फर्रुखाबाद, बदायूं तथा बरेली जिले के समीपवर्ती क्षेत्र सम्मिलित थे। पांचाल देश 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी छत्र थी और दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। इसके बाद है मत्स्य जनपद देश का विस्तार या मत्स्य जनपद का विस्तार राजस्थान की जयपुर, अलवर एवं भरतपुर के क्षेत्रों में था। इसकी राजधानी विराटनगर आधुनिक बेराट थी। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास का समय यहीं व्यतीत किया था। नेक्स्ट है सुरसेन। वर्तमान ब्रजमंडल का क्षेत्र इस जनपद के अंतर्गत आता था और मथुरा इसकी राजधानी थी। महाभारत के समय इस नगर की विशेष महत्ता थी और यहाँ यादव वंशी राजाओं का शासन था। यहाँ पर पहले यदुवंशी अंधक वृष्णियों का गणराज था, परंतु बुद्ध के समय यहाँ राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है अस्मक। दक्षिण भारत की नदी गोदावरी के तट पर यह अस्मक जनपद स्थित था। इसकी राजधानी पोदन वर्तमान पोतन या पोटिल थी। नेक्स्ट अवंती। यह जनपद वर्तमान मालवा क्षेत्र में स्थित था। इसकी मुख्य राजधानी उज्जैनी नगरी थी। इसके दक्षिण भाग की राजधानी माहिष्मती आधुनिक मान्यता थी। प्राचीन काल में यहाँ हे इसके पूर्व इक्ष्वाकु वंश के राज्य किया था। बुद्ध के समय अवंती राज अत्यंत शक्तिशाली राज्य था और 4 प्रमुख जनपदों में से एक था। इस समय यहाँ प्रद्योत वंश राज्य करता था और चंड प्रद्योत इस वंश का प्रसिद्ध राजा था, जिसने बस राज उदयन को बंदी बनाया था। नेक्स्ट है गांधार। इस जनपद के अंतर्गत अफगानिस्तान या का पूर्वी भाग, कश्मीर घाटी का क्षेत्र, तक्षशिला सहित पंजाब का पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित था। तक्षशिला इस राज्य की राजधानी था। नेक्स्ट था काम्बोज। गंधार और काम्बोज दोनों नाम प्राय साथ साथ मिलते हैं। काम्बोज गंधार का पड़ोसी राज्य था और गंधार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी राजपुर थी। इसकी दूसरी मुख्य नगरी द्वारका थी। महत्वपूर्ण तथ्य, बज्जी और मल्ल
गणतंत्रात्मक राज्य थे। बज्जी तो 8 क्षत्रिय परिवारों से मिलकर बना था। मगध, अवंती, कौशल एवं बस सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद थे। अश्मक एकमात्र राज्य जो दक्षिण भारत में स्थित था। काम्बोज अच्छे घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। काम्बोज भारत का सबसे पश्चिमोत्तर महाजनपद था। 16 महाजनपदों में 9 गंगा घाटी में स्थित थे।